सुप्रभात। कल हमने भक्ति काल के प्रथम इकाई आपकी जो भक्ति काव्य की है पुस्तक की कबीर, उसके बारे में कल हमने जानकारी प्राप्त की थी कि कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि थे और संत काव्य परंपरा के एक प्रधान भक्त कवि रहे हैं। श्री राम की भक्ति की है और इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक और इन्होंने कौन सी जो रचनाएं लिखी है उस रचना के 3 भाग कौन से रहे हैं उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। कल जिस पद का हमने अध्ययन किया था वो पद इनका रमेनी खंड से लिया गया है और आज हम इनके अगले पद का अध्ययन करेंगे। वो अगला पद इस प्रकार से है कि बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठी आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाशो, मंदिर माही मन उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मेरा नाती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई, कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सोही सोहाग राम मोहि दीन्हा। प्रसंग इसका आप लिखेंगे आत्मा द्वारा परमात्मा से किए गए मिलन की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। आत्मा द्वारा परमात्मा के मिलन यानी कि ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है साफ साफ शब्दों में कि ये अलौकिक प्रेम को प्रकट कर रही है। अलौकिक प्रेम जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन बताया जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद के 2 पक्ष रहे हैं, एक साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक ईश्वर की साधना करने के लिए साधनात्मक प्रतीकों का प्रयोग करता है, जिसमें एक जगह वो बैठकर ईश्वर को साधने का प्रयास करता है, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है, घर परिवार से दूर हो जाता है और अपनी मेरुदंड से प्रारंभ होने वाली 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और उसके माध्यम से वो ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। ये कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। साधनात्मक रहस्यवाद का जो उद्गम माना गया है वो आदिकाल की नाथ साहित्य परंपरा से माना गया है, जिसके गुरु आदि गुरु भगवान शिव और जिस पंथ के प्रवर्तक भगवान मत्स्येंद्र नाथ माने गए हैं। इस पद में आपको ये ध्यान रखना है कि सप्रसंग जब भी आप व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले प्रसंग यानी पद का मूल भाव आप संक्षिप्त एक पंक्ति में बताएंगे कि उस पद का मूल भाव क्या है। जिस प्रकार से ये पद जो आपके सामने है, आपकी पद संख्या 2, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को साधनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से नहीं, भावनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है, कि जिसमें वही है कि कबीर स्वयं को पत्नी के रूप में यानी जीवात्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा की कल्पना पति के रूप में कर रहे हैं। कल हमने जो पहला पद पढ़ा था उसमें कबीर आत्मा और परमात्मा के विवाह की बात कर रहे हैं और विवाह हो जाने के बाद इसमें कबीर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष के रूप में जीवात्मा परमात्मा यानी कि कबीर और राम का विवाह हो चुका है और उसके बाद की स्थितियों का वर्णन है कि बहुत दिनन में प्रीतम पाए, यानी कबीर कह रहे हैं कि मेरी साधना की अवधि बहुत लंबी रही है और उसमें आज बहुत समय हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है, तब जाकर मुझे मेरे श्री राम प्रीतम यानी प्रियतम प्राणों से प्यारे जो हो उसकी प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घरी बैठी आए, यानी मैं इतना भाग्यवान हूँ। जीवात्मा स्त्री रूप में अपनी कल्पना करते हुए कह रही है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने तो इतना कुछ प्रयास भी नहीं किया और श्री राम मुझे घर बैठे ही मेरा वरण करने के लिए यानी कि मुझसे विवाह करने के लिए आ गए और आज मैं उनके साथ मिलन का सुख भोग रही हूँ। मंगलाचार माही मन राखो, यानी मंगल गीत, कुछ भी अच्छा काम होता है, घर में कोई विवाह समारोह का आयोजन होता है तो उसके पूर्व में क्या किया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, खुशियों के गीत गाए जाते हैं। तो कह रही है परमात्मा से आत्मा कि मंगलाचार माही मन राखो, यानी जो भी मंगल गीत आपके पधारने से श्री राम
मेरे मन में जो प्रसन्नता हो रही है और मेरी आत्मा जो मंगल गीत गा रही है, खुशियों के जो गीत गा रही है, वो मैं आपको सुनने नहीं दूंगी। मेरी आत्मा मन ही मन में गाएगी। राम रसायन रसना चाशो, यानी इस पंक्ति का अभिप्राय ये है कि राम नामक जो रसायन, यानी राम का नाम, आप जानते हैं कि संत साहित्य में सबसे अधिक महत्व दिया गया है नाम स्मरण की महत्ता को। तो नाम स्मरण की महत्ता आपको इस पंक्ति में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि राम रसायन रसना चाशो, यानी मंगल गीत भी मैं आत्मा आत्मा में गाऊं और राम को और अन्य किसी व्यक्ति को पता ना चलने दूं कि मुझे कितनी प्रसन्नता और कितने हर्ष का अनुभव हो रहा है। और राम रसायन रसना चाशो, यानी राम का नाम क्या करूं, मैं अपनी जीवा से मन ही मन में स्मरण करूं, दिखावा करते हुए ना लूं। मंदिर माही मन उजियारा, मंदिर माही मन उजियारा, मंदिर इस शरीर के लिए कहा गया है, मानव शरीर के लिए कहा गया है कि मंदिर माही मन उजियारा। मंदिर यानी मेरे शरीर के अंदर एक मन है और उस मन में उजियारा किसका है, मेरी आत्मा का नहीं है, परमात्मा की आत्मा, यानी श्री राम जो मेरी आत्मा में प्रविष्ट कर गए हैं, उसका प्रकाश मेरे मन मंदिर में यानी मेरी आत्मा में और मेरे शरीर में एक ज्योति के रूप में फैल चुका है। ले सूती अपना पीव पियारा, यानी मैं सांसारिक भोग विलासा में या सांसारिक मनुष्य हूँ, इसीलिए सांसारिकता में फंसा हुआ हूँ। संसार की जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं मुझे प्रिय लगती है, इसीलिए क्या है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा जाग कर भी सोई हुई है। सोई हुई क्यों है, क्योंकि उसे श्री राम की प्राप्ति नहीं हुई है और साधना में लीन है, लेकिन फिर भी उसका मन कहीं ना कहीं सांसारिक आकर्षणों को पाने के लिए भटक रहा है। इसीलिए वे कह रहे हैं कि ले सूती अपना पीव पियारा, कि श्री राम साक्षात तुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तुझे प्राप्त कर लिया है, उन्होंने तुझे पा लिया है और तुमने उसे पा लिया है, फिर भी तुम सांसारिकता में कहीं उलझी हुई हो और तुम्हें डर है कि वो तुम्हारे इन कर्मों के कारण छोड़कर तुम्हें या चले जाएंगे या तुम्हें त्याग देंगे। इसीलिए तुम क्या कर रही हो, उस भय के मारे जीवात्मा ने क्या कर रखा है, अपनी आंखें बंद कर रखी है, सोई हुई है। तो वो कह रही है जीवात्मा कि ले सूती अपना पीव पियारा, यानी श्री राम का साथ तुमने पा लिया है तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, जाग जाना चाहिए, इस सांसारिकता की गहरी निंद्रा में तुम्हें सोना नहीं चाहिए। मेरनी राती जे निधि पाई, यानी मैंने श्री राम जैसी निधि पाई है, अनमोल निधि, यानी राम के अनुग्रह से, राम के मेरे ऊपर कृपा से, राम के आशीर्वाद से मैंने ये निधि पाई। निधि कौन सी पाई है उन्होंने, निधि जीवात्मा ने ये पाई है कि उन्हें श्री राम की सहज रूप से प्राप्ति हो गई। हम ही कहाँ, यह तुम ही बढ़ाई, यानी जीवात्मा कह रही है कि मैंने जितनी भी कठिन तपस्या की हो, जितना भी त्याग किया हो श्री राम आपको पाने के लिए, ये तो आपका अनुग्रह है कि आपने मुझ जैसे तुच्छ जीव पर अपनी दृष्टि डाली और अपने प्रेम की, अपने साथ की अमूल्य निधि मुझे प्रदान कर दी। वास्तविक रूप से देखा जाए तो मेरे ऐसे कर्म ही नहीं है कि मैं श्री राम की प्राप्ति कर सकूं और उनके साथ में उनकी प्रेयसी बनकर रह सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरी तुच्छ भक्ति को आपने मेरी स्वीकार किया और मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया और मुझे साक्षात दर्शन दिए, और न केवल दर्शन दिए बल्कि अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मेरी आत्मा में आपने स्थान बनाया। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, तो कबीरदास जी यानी जीवात्मा रूप में कबीर कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। इतने सहज भाव से कबीर क्यों कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया? कबीर इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है, राम की उन्हें प्राप्ति हो चुकी है, राम ने उन्हें अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन इतना सब कहने के बाद कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, यानी राम को पाना इतना सहज और सरल नहीं है, और अगर उनकी कृपा ना हो तब तक किसी भी भक्त के लिए उनको प्राप्त कर पाना सरल और संभव कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मुझे उनका आशीर्वाद मिला है या उनका साथ मिला है तो ये कहीं ना कहीं श्री राम की विशेष मुझ पर कृपा है। बाकी मुझे तो साधना भी करना नहीं आता और भक्ति भी करना नहीं आता। तो कहे कबीर मैं कछु ना कीना, यानी कबीर कह रहे हैं कि राम को पाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया।
सखी सुहाग राम मोहि दीना, यानी मेरे ऐसे कौन से भाग्य रहे होंगे, कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे। कबीर कह रहे हैं कि सखी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, यानी जीवात्मा अपने साथ के किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे सखी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम मेरी भक्ति से, मेरे प्रेम से कैसे इतने वशीभूत हो गए और किस ढंग से मुझसे प्रसन्न हो गए, ये मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी प्राप्ति भी मुझे कैसे हुई, मेरे सुहाग के रूप में, यानी मुझे मेरे पति के रूप में उनकी प्राप्ति हुई है। और पति भी मुझे ऐसा मिला है जो कल ही हमने पढ़ा था कि कबीर कहते हैं कि पुरुष एक अविनाशी, यानी ऐसा पुरुष जिसका कभी विनाश ना हो। जीवात्मा कह रही है कि मुझे ऐसे व्यक्ति का साथ या ऐसे पुरुष का साथ कैसे मिल गया, कैसे मेरा उससे विवाह हो गया, कैसे उन्होंने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पद में आत्मा और परमात्मा के विवाहोपरांत मिलन की बात की गई है। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जीवात्मा को क्या अनुभूति हो रही है, किस प्रकार की अनुभूति वो मन ही मन में अनुभव कर रही है, उसको इस पद में दर्शाया गया है। अब तीसरा पद आपका आता है कि अब तो ही जान न देहु राम पियारे, भावे त्यों हो हमारे, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठी आए, चरणनी लागी करो बरी आई, प्रेम प्रीति राखो उर्जाई, इत मनि मंदिर रहा नित चोखे, कहे कबीर करहु मति धोखे। इस पद में सबसे पहले प्रसंग के रूप में आप लिखेंगे आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना अर्थात चित्रण करना या वर्णन करना, जैसे आप साधारण शब्दों में कहते हैं, व्यंजना भी वही है। यानी आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण इस तीसरे पद में आपके मिलता है और इसमें बताया गया है कि मूल रूप से कबीर ने क्या करने का प्रयास किया है, भावनात्मक रहस्यवाद को। जो दूसरा पद आपने पढ़ा कि कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है, आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पद भावात्मक रहस्यवाद पर है कबीर के, दूसरा पद भी आपके भावात्मक रहस्यवाद पर है, तीसरा पद जिसका हम अब अध्ययन करेंगे वो भी कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है। आध्यात्मिक प्रेम, आप इसका प्रसंग यही लिखेंगे कि आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया गया है लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण। लौकिक प्रतीक क्या होते हैं, सामान्य स्त्री पुरुष को आधार बनाया जाता है। इस वस्तु जगत में यानी इस सांसारिक जगत में जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं उन प्रतीकों का आधार लिया जाता है और बात की जाती है इस संसार से परे, इह लोक से परे परलोक की बातें की जाती है। यानी प्रतीक यानी माध्यम सांसारिक जगत रहता है और जिस चीज़ को दर्शाया जाए, जो उनका मूल भाव जो रहता है वो भाव उस अलौकिक जगत के लिए रहता है। तो आध्यात्मिक प्रेम को भावनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। अब तो ही जान न देहु राम पियारे, पहली पंक्ति सरल है कि अब तो ही जान न देहु राम पियारे। कबीरदास जी जीवात्मा रूप में कह रहे हैं कि श्री राम, आपने मुझसे विवाह कर लिया, पत्नी रूप में मुझे प्राप्त कर लिया, मैंने पति रूप में आपको प्राप्त कर लिया है, मिलन का सुख भी मैंने भोग लिया है आपसे। अब तो ही जान न देहूँ, यानी अब मैं तुम्हें अपने आप से किसी भी रूप में अलग नहीं होने दूँ, किसी स्थिति में आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूँ। जो भावे क्यों हो हमारे, यानी जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहूँगा, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे कुछ आता जाता भले ही क्यों ना हो, लेकिन आप जिस ढंग से मुझे चाहेंगे, जिस रूप में मुझे पसंद करेंगे, उसी रूप में मैं आपके सामने सदैव उपस्थित रहूँगा। लेकिन आपको पाने के बाद अब आपको मैं अपनी किसी भी गलती के या किसी भी भूल के माध्यम से अपने आप से दूर नहीं होने दूँगा। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, बहुत दिन हो गए श्री राम। हरि जो कह रहे हैं कि हे हरि अर्थात हे श्री राम, आपसे बिछड़े हुए, यानी बिछड़े हुए मुझे बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों से मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, बहुत दिनों से आपको पाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत दिनों से आपका अनुग्रह पाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इतना लंबा समय हो गया कि मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, आशा ही त्याग दी थी कि आप कभी मुझे मिलेंगे।
लेकिन कबीरदास जी यानी जीवात्मा कह रही है कि बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, यानी अब कहीं जाकर आप मेरी भक्ति से, मेरी साधना से, मेरी तपस्या से और मुझसे प्रसन्न हुए हैं और मैंने आपको प्राप्त कर लिया और आपने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं आपको अपने आप से किसी भी स्थिति में दूर नहीं होने दूंगा। भाग बड़े घर बैठी है, यानी मैं कितना भाग्यवान हूँ कि भक्ति तो आपकी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने तो एक जगह बैठकर आपकी तपस्या की और उस तपस्या में भले ही मुझे कितने वर्षों लग गए हो, लेकिन आप घर बैठे ही, यानी मुझे आपको पाने के लिए मंदिरों में द्वार भटकना नहीं पड़ा। आप सीधे ही सहज रूप से चलकर मेरे द्वार पर आ गए और मुझे प्राप्त हो गए। चरणनी लागी करो बरियाई, प्रेम प्रीति रखो और जाए, यानी बलपूर्वक मैं आपके चरणों में लगा रहूँगा। यानी एक बार आपके चरण मैंने पकड़ लिए तो मैं आपको इतने बलपूर्वक आपके चरणों को पकड़ के रखूँगा कि आप मुझे त्याग कर जाना भी चाहें। जीवात्मा कह रही है परमात्मा से कि आपको मैंने पा लिया है, आप सहर्ष रूप से चलकर मेरे घर पर आ गए हैं। अब अगर आप यहाँ से जाना चाहें, मेरे घर से, मेरे आवास से या मेरे जीवन से जाना चाहें, तो मैंने क्या किया है, बलपूर्वक आपके पैरों को पकड़ लिया है। आप यहाँ से जाकर तो बात दिखाइए, आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि मैं आपके चरण यहाँ से बाहर अब जाने ही नहीं दूंगा। प्रेम प्रीति रखो और जाए, यानी चरणों को राम मैंने आपके बलपूर्वक पकड़ा है, लेकिन प्रेम प्रीति रखो और जाए, लेकिन मैं आपको उलझा कर कैसे रखूँगा, प्रेम के माध्यम से उलझा कर रखूँगा। यानी आपके प्रति इतना अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम रखूँगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि जीवात्मा रूपी ये जो पत्नी रूपा जो जीवात्मा है, इस भक्त का मेरे प्रति कितना अनुराग, कितना प्रेम है कि ये किसी भी ढंग से, ये किसी भी प्रकार से नहीं चाहती है कि मैं इससे दूर हो जाऊं, और आप खुद भी उस प्रेम को स्वीकार करेंगे। इत मनि मंदिर रहा नित चोखे, कहे कबीर करहूँ मति धोखे। यानी अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी का एक निवेदन कह ले श्री राम से कि वो कह रहे हैं कि इत मनि मंदिर, यानी मेरे मन मंदिर में श्री राम सदैव रहिए। कहे कबीर करहूँ मति धोखे, यानी यहाँ से निकल कर जाने का कभी विचार भी अपने मन में मत लाइएगा, या ये मत सोचिएगा कि कबीर को अब आपकी जीवन में आवश्यकता नहीं रही, या आप छोड़कर जाने का विचार कर लें। तो ऐसा धोखा कबीर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें, इस भक्त का एक दैन्य निवेदन, एक दीनता भरा एक निवेदन स्वीकार करें कि एक बार जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है तो मुझ पर प्रभु इतनी कृपा सदैव बनाए रखना कि मेरे मन मंदिर में, यानी मेरे इस मन के मंदिर में आप सदैव निवास करें, और इस कबीर को इस भरे संसार में एक बार आपकी प्राप्ति हो जाने के बाद अकेला मत छोड़ देना, क्योंकि आप अगर यदि मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा होगा, और प्रभु के द्वारा दिया गया धोखा ये कबीर यानी ये जीवात्मा स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं आपको अपने प्रेम में उलझा कर रखूँगा, आपके चरणों को पकड़ कर रखूँगा, आप जैसा चाहेंगे उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करूँगा, आपकी जैसी इच्छा होगी, जैसी मनोवांछा होगी उसी रूप में मैं आपको प्रस्तुत करूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर जाने का विचार आप अपने मन में मत लाना और मेरे साथ आप सदैव बने रहना। आज हमने पद संख्या 2 और पद संख्या 3 का अध्ययन किया। आगे हम पद संख्या 4 का अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।